और सिर्फ डिज़ाइनर्स क्लोथ्स पहन के नहीं होती है। आप इंसान को ग्रूम करते हैं, उसकी आदत को ग्रूम करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं एंड देन फिर आप कोशिश करते हैं कि आप उसको लाइक मोहब्बत बना सकें, वाजिब मोहब्बत बनाएं। अगर आप ये सब कुछ करके थक चुके हैं और हैरान हो रहे हैं कि इस तरह की गुफ्तगू तो आपने पहले कहीं नहीं सुनी, हैरान मत होइए क्योंकि मैं भी नहीं करता, बस जब करवानी हो करवा ली जाते हैं। तो शायद आज उन्हीं में से दिनों में से कोई एक दिन होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज जी। प्रोग्राम में आज हम जो कर रहे हैं वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैंने बात की जी, आज हम बात करेंगे मिजाज के ऊपर, और एज आई टोल्ड यू बिफोर के बिल्कुल लो लेवल से, ग्रास रूट लेवल से, थोड़ा सा फन वे में, थोड़ा सा लाइटर वे में हम बात करते 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 एक ऐसे मकाम पर जाकर खड़े हो जाएंगे जहां पर मैं आपसे पूछूंगा, जब वो मकाम आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी बताइए वो मिजाज जो कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें आप थोड़ा हंस भी रहे थे, थोड़ा सा लाइटर मोड में भी थे, क्योंकि आपको थोड़ा रिलैक्स भी करना है ना। जैसा मैंने कहा कि अगर सारे दिन की मेहनत के बाद आप थक के बेड पर लेटे हैं और बजाय इसके कि आप आंखों को बंद करें और ख्वाबों की हसीन दुनिया में चले जाएं जहां पर बिछड़ना मुमकिन नहीं। अच्छा, ख्वाबों की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि वहां पर मौत नहीं होती है, यानी कि आप वहां पर जिंदगी और मौत से आज़ाद होते हैं। बाबा जी फरमांदे ने कि सपने विच मैनू माही मिलिया, सपने विच मैनू माही मिलिया ते मैं पा लियां गल विच बावां, सपने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं पा लियां गल विच बावां, डरदी हुण मैं अख ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। बजाय इसके कि आप थक हार के दिन भर की मेहनत से और फिर जो हालात चल रहे हैं ओवरऑल, जिस एटमॉस्फेयर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है जिस एटमॉस्फेयर पे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो दब के रह जाती हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशात भी अब बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए पूरी करना। मैं दिन भर लोगों में रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोगों से उनके दिल का हाल मालूम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने दिल का हाल मुझ तक खुद ही पहुँचाते हैं। तो जहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ वहाँ पर हम कुछ बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैं झूठ बोलकर भी आपको झूठे चाहता, लेकिन बहुत मायूस भी नहीं करना चाहता। सो इस तरह के एटमॉस्फेयर में जब हम जिंदगी गुजार रहे हों तो बहुत जाते कुर्बान कर रहे हैं, अपने आराम का वक्त कुर्बान कर रहे हैं मेरे लिए, तो मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये होगी कि मैं आपके लिए कुछ वो करके जाऊं यहाँ जो कि आपको बाकी जगह पर स्टेशंस में इस वक्त ना मिल रहा हो, बिकॉज बीसीओ स्टेशन इस वक्त चल रहे होंगे, मुझसे बेहतर आवाज़ वाले, शक्ल वाले, सोच वाले लोग गुफ्तगू फरमा रहे होंगे। अगर आप उन सबको छोड़कर मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो फिर मेरी कोशिश और ख्वाहिश और काविश तीनों ये होंगी कि आपके इंतखाब को बेहतरीन इंतखाब बनाया जाए। तो बात हो रही है मिजाज की। बहुत सारी चीज़ें इंसान इसलिए कर रहा होता है कि उसका मिजाज मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसका मिजाज नहीं मिलेगा किसी से या नहीं मिल पा रहा होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आज यहाँ पर आने से पहले मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया और मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ। अब समटाइम ये भी होता है कि आपके मिजाज के मुताबिक जो है चीज़ें इसलिए भी नहीं हो रही होती क्योंकि लोगों ने ना आपकी एक परसेप्शन बनाई होती है अपने माइंड में, आपके मिजाज की भी परसेप्शन बनाई होती है। अब जैसे जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना होता है, उनसे गुफ्तगू करनी होती है, बात करनी होती है, उनका हाल अहवाल पूछना होता है। लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, जब वो स्टेज लाइफ ख़त्म हो जाती है, जब वो इवेंट लाइफ ख़त्म हो जाती है, जब मैं अपना चेक या पैसे रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रोफेशनल डोमेन से बाहर आ जाता हूँ, तो मैं नहीं रुकता हूँ उस जगह पे। अक्सर उसके बाद पार्टीज़ होती हैं, उसके बाद म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके बाद आप यूँ कह लो कि ऑफिशियल डिनर्स होते हैं। मुझे बहुत कम आप पाएंगे कहीं, अगर कोई अभी इस वक्त मुझे सुन रहा है जो कि
मेरी उस टीम में से है जो कि इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं या प्रोडक्शन देखते हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो कभी अगर आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिसने किसी भी डोमेन में मेरे साथ काम किया हो, तो आपको बताएगा कि जिस तरह ही प्रोफेशनल डोमेन ख़त्म होती है, आप मुझे नहीं देखेंगे उस जगह पर। मैं चला जाता हूँ, समटाइम तो मैं खाना भी नहीं खाता, मैं चला जाता हूँ उस जगह से। इसलिए नहीं कि कोई एटीट्यूड है या कोई, बस मिजाज नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हर इंसान का एक मिजाज है, तो मेरा मिजाज नहीं होता कि मैं वहां पर रुकूं। हालांकि अमूमी तौर पर ये वो वक्त होता है जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिलनी होती है। देखिए, जो पैसे मिलने हैं वो तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उससे हट के आपको ये कहा जाए, आपको सराहा जाए, आपको कहा जाए यार आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उस मकाम पर आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये मोमेंट बड़ा अच्छा था, ये जुमला बड़ा अच्छा था, तो ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट चाहता है कि उसको मिले। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि हर बार, लेकिन 100 में से 99% मैं नहीं रुकता, मैं चला जाता हूँ। मैं बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे नहीं जाता। खैर, रेस्टोरेंट से बात शुरू हुई थी, तो आज मैं एक रेस्टोरेंट में गया। यहाँ पर आने से पहले मुझे खाना खाना था, भूख लग रही थी, तो मैं उसी रेस्टोरेंट में गया जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं। और जैसे ही मैं वहाँ पर दाखिल हुआ तो वहाँ पे जो वेटर हैं उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा सर आ जाइए, आपकी सीट खाली है। मतलब मैं उसी रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर एक सीट है, एक साइड, बिल्कुल साइड पर, बिल्कुल कोने पे एक छोटा सा टेबल और एक सीट, आप यूँ कह लें कि 2 बंदों के बैठने की जगह है वो। मैं अक्सर वहाँ जाके बैठता हूँ। तो उन्होंने कहा सर आप आ जाइए, यानी कि वो मेरे मिजाज को समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी कि जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो वो मुझे देख के मुस्कुराया, उन्होंने कहा सर आ जाएं, टेबल आपका हाजिर है। तो मतलब वो स्ट्रेट अवे मुझे वहाँ ले गए। मतलब उनको ये भी ज़हन में नहीं आया कि हो सकता है आज मैं कहीं और बैठना चाहूँ। इसी तरह मैंने जैसे ही मेन्यू ओपन किया, मैंने उनको आवाज़ दी, तो उन्होंने कहा सर आप ये खाएंगे? मैंने कहा हाँ यार यही खाऊंगा। मतलब चूंकि आप यूँ अंदाज़ा लगा लें कि मैं जब भी उस रेस्टोरेंट जाता हूँ तो मैं वही चीज़ ऑर्डर करता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो एक मिजाज होता है। अब हो सकता है कि बहुत सारे काम जिंदगी में ना करने की एक वजह ये भी है कि आपका एक मिजाज बन चुका है। आप समझ रहे हैं ना? बहुत सारे काम जो आप जिंदगी में नहीं करते, जिसमें सफ़े अव्वल में आप कह लीजिए कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना, ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते कि एक मिजाज के ऊपर आप जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं यार मिजाज तब्दील हो जाता है, या मैं आपका मिजाज तब्दील कर दूंगी। यहाँ पर ही प्रॉब्लम लाई करती है। मैंने जैसा आपसे कहा ना कि आप ये गुफ्तगू सुनते जाइएगा। हो सकता है कि किसी मकाम पर जाकर बीच में आपको ऐसा लगे कि गुफ्तगू बेरब्त है, लेकिन जब मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा, लिटरली मैं आपसे पूछूंगा बताइए कि प्रोग्राम आगाज करने से लेके अब जब मैंने प्रोग्राम को खत्म कर दिया तो मुझे बताइए कि क्या गुफ्तगू कोई रब्त बना रही है या नहीं बना रही, क्या हम मिजाज के मिराज पर अब पहुंच चुके हैं या नहीं। अभी तो ये वो बातें हैं जो मैं और आप कर रहे हैं ना। मेरा और आपका मिजाज तब्दील भी हो सकता है। हम जो 24 साल में हैं वो शायद 26 साल में ना हो, जो 26 साल में हैं 30 साल में ना हो। खास तौर पे जो यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी राय कायम करनी आपने हो, ये आपका हक है, आपको कोई रोक नहीं सकता है ज़िंदगी में। कोई भी राय आपने कायम करनी है किसी भी हवाले से, ये आपका हक है, लेकिन ये हक इस्तेमाल तब कीजिएगा जब मेरी गुफ्तगू कंप्लीट हो जाए, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको कोई भी राय कायम करने का पूरा पूरा हक हासिल होगा। ठीक है? प्रॉब्लम लाई यहाँ करती है कि जब आप किसी को बताते हैं कि यार ये एक मेरा मिजाज है, वो आगे से कहे अरे आप फिक्र ही ना लें, मैं मिजाज तब्दील कर दूंगी, वहां पर इंसान घबराता है, डरता है। कभी कभी कोई डर जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि अल्लाह माफ करे आपने कुछ गलत किया होता है। समटाइम कुछ डर इसलिए भी होता है कि कुछ गलत हो ना जाए। एक मोमेंट पे उस मकाम पर अगर कोई आपको ऐसा शख्स मिले जो कि कहे कि हाँ आई डू अंडरस्टैंड दिस, मैं बिल्कुल इसको समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ कि आपका एक मिजाज है, आपकी एक पर्सनल स्पेस है, आप इस पर्सनल स्पेस को कितना अहम करार देते हैं। और ये वही शख्स कर सकता है जो कि अपनी कह लो कि अपने मिजाज के ऊपर बड़ा पुख्ता है, अपने मिजाज का बड़ा ख्याल रखता है। तो जब दो लोग इस तरह के मिलते हैं जिनको एक दूसरे के मिजाज की रिस्पेक्ट होती है, तो एक दूसरे के मिजाज को समझ पाते हैं। ये मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ। इसी तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरे
जो जितनी भी मैं गुफ्तगू आपके साथ प्रोग्राम में आकर करता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया और प्रोग्राम के एंड तक आपको एक रिलीजियस प्रोग्राम आपको देखने को या सुनने को मिला हो। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इश्क़ हकीकी पर मबनी होता है। इश्क़ हकीकी भी हम इस तरह से, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने पेश करूं कि हर इंसान उसको समझ सके, परख सके, महसूस कर सके, उसको इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि मैंने अपना इमेज ऐसे पोर्ट्रेट किया हो कि यार मैं तो बहुत ही कोई मौलवी टाइप आदमी हूँ या कारी आदमी हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको भी वजह बताता हूँ इसकी, कि लोग किस तरह से मिजाज बना लेते हैं। और ये बात बताने की एक वजह भी है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ। लेकिन कभी ऐसा हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपको ये लगा हो कि यार ये बंदा तो बस सुबह उठता होगा, फजर, जोहर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें, असर, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें तो पढ़ता होगा, ये चाश्त भी पढ़ता होगा, ये इशराक भी पढ़ता होगा, ये तहज्जुद भी पढ़ता होगा। कभी मैंने ऐसा इमेज दिया, मुझे नहीं कभी दिया हो। होता क्या है कि जब आप मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं, जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं एक सर्टेन लेवल पे जाके, तो उनके मिजाज में ये बात पुख्ता है। शायद इसी वजह से कि इसका खुदा ताला के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। हालांकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचे तो पूरी खुशनसीबी क्या हो सकती है, और अल्लाह ताला हम सबको इस मकाम पर लेके जाए जहाँ पर खुदा ताला के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो मजबूत हो। और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा आपके साथ है। आप सबका कनेक्शन बहुत मजबूत है खुदा ताला के साथ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरी 26 अगस्त को बर्थडे है। सो मुझे एक गिफ्ट मौसूल हुआ अभी, जिसमें एक कुरान पाक है, बहुत ही खूबसूरत, वो बड़ी अच्छी पैकिंग में है। फिर जाय नमाज है उसके अंदर, तस्बीह है उसके अंदर, और मुझे बहुत पसंद आया। आई रियली लव्ड इट, मतलब बेहतरीन तोहफा है। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लोग आपका मिजाज अपने जहन में बना लेते हैं। हो सकता है कि आपका मिजाज बहुत ज्यादा वैसा ना हो सकता है आपका मिजाज बिल्कुल वैसा ही हो। तो ये जो मिजाज है इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है। इस बारे में गुफ्तगू मैं और आप अभी कर रहे हैं ना, ये कोई माने नहीं रखती कि मैंने कह दिया आपने सुन लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मिजाज इतनी बड़ी चीज है कि इसके बारे में खुदा ताला ने बात की है, किससे की है, अपने रसूल से की है, कहाँ की है, कुरान में की है। सो फिर तो यकीनी तौर पर ये बड़ी बात होगी ना। सो अब यहाँ से हम आगे जो है वो टेक ऑफ करेंगे, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि यकीनी तौर पर सफर की अगली मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ सफर कीजिएगा, आपको यकीनी तौर पर अच्छा लगेगा। तो हमेशा की तरह जनाब, ladies and gentlemen, this is your captain Zishan. Welcome you on board. We are about to fly towards Safre-Ishq. I would request you to please fasten your seat belt. उम्मीद है कि रास्ते में हमारा सफर और हमारी परवाज हमवार रहेगी। कहीं कहीं पर जज्बात के तलातुम की वजह से हमारी फ्लाइट थोड़ी सी ना हमवार हो सकती है, या टर्बुलेंस महसूस हो सकता है। उस कैफियत को हम अपनी जुबान में वज्द कहते हैं। अगर आपको ये टर्बुलेंस महसूस हो तो हाथ बुलंद करके दुआ कीजिएगा। आज से मैंने गुफ्तगू की मिजाज के ऊपर, और बड़े लाइटर नोट के ऊपर, बहुत ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर, ह्यूमन टू ह्यूमन बेसिस के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया, बल्कि उनसे गुफ्तगू की, उनको बयान किया कि नबी, जिन लोगों में तुम मौजूद हो इनके मिजाज तो देखो, इनके मिजाज ऐसे हैं। आपके पास यकीनी तौर पे घर पे कुरान मौजूद होगा, नहीं भी अगर बुक फॉर्म में करीब नहीं है या आप तक रसाई उसकी नहीं है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको हर चीज़ की रसाई है। अभी आप बल्कि मेरी गुफ्तगू सुनते सुनते ही आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको आयत नंबर भी बता रहा हूँ, सूरा भी बता रहा हूँ, आप जाके खुद चेक करें, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें कि क्या ऐसा है या नहीं। सूरह अल हुजरात है और आयत नंबर 17। सूरह अल हुजरात आयत नंबर 17, कुरान करीम की आयत सूरह अल हुजरात और आयत नंबर 17, 3 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ।
अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हुजरात आयत नंबर 17 में कि ए नबी, इनके मिजाज देखो, ये ऐसे हैं कि तुम इनको हक की बात बताते हो और ये तुम्हारी बात मानते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम ही पर एहसान किया। यानी कि तुम इनको अच्छी बात बताते हो, ये उस अच्छी बात को मानते हैं और फिर पलट कर तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारी इस बात को हमने माना तो गोया हमने तुम पे एहसान किया। हालांकि ये अगर ऐसा ना करें तो अपनी जानों पर जुल्म करेंगे, मफहूम है। और ये किसी पर एहसान नहीं करे, अगर हक बात मानेंगे तो अपनी जानों पर एहसान करेंगे। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सरकारे दो आलम ताजदारे ख़त्म नबूवत रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके कि नबी, जिन लोगों में तुम हो ये आम लोग नहीं हैं। आम लोगों से मुराद ये है कि ये इतने आसान लोग नहीं हैं कि देखो जरा इनके मिजाज देखो, इनके मिजाज कैसे हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हम जब भी किसी का मिजाज पर रखते हैं तो हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मिसालें दी थी वो दी ही इसलिए थी, इतने ग्रास रूट लेवल पे इतनी छोटी बातें, इतनी फनी बातें या इतने लाइटर एंड पे इतनी बातें, इतनी छोटी छोटी एग्जांपल मैंने आपको दी इसलिए थी कि जो मिजाज का तयन मैं और आप करेंगे वो गलत भी हो सकता। अब जो बातें आपको बेरब्त उस लम्हे लग रही होंगी, अब वो रब्त बनाती जाएंगी। मतलब मेरे बारे में मेरे मिजाज के बारे में किसी ने राय कायम की, मैंने किसी के मिजाज के बारे में राय कायम की, तो वो गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम जो है वो गलती कर सकते हैं, हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो हमारे अंदर मौजूद है। इसी तरह जब हम तारीख से मिजाज पढ़ने की कोशिश करते हैं किसी भी शख्स का कि यार तारीख पढ़ो, तारीख में इसका मिजाज कैसा है, तो हो सकता है हमसे गलती हो जाए। हो सकता है किसी का मिजाज बड़ा तल हो लेकिन तारीख ने उसके बारे में अच्छा लिखा हो सकता है कि किसी का मिजाज बहुत अच्छा हो लेकिन तारीख ने उसके बारे में तल्ख लिखा हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि तारीख इंसान की लिखी हुई है। जैसे मेरा परसेप्शन किसी के मिजाज के बारे में या किसी का परसेप्शन मेरे मिजाज के बारे में इंसान की सोच जहन के ऊपर मबनी है, इसीलिए तारीख भी इंसान के ऊपर मबनी है। तो वो गलत और सही होने का उसमें एरर मौजूद है। लेकिन कुरान जो है वो लारैब है, यानी कि उसमें कोई ऐब नहीं हो सकता, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू फरमाई। तो इसमें दूसरा तीसरा तो कोई है ही नहीं। कहने वाले खुदा ताला हैं, सुनने वाले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तीसरा तो कोई है ही नहीं ना कि जो मार्जिन ऑफ एरर बीच में हम किसी को दे सकें। और कुरान की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने खुद उठाई है। सो कुरान के बारे में किसी किस्म का शक नहीं हो सकता। तो बाकी जितने भी आप तारीख के हवाले से मिजाज पढ़ें, समझें, सुने या अपने हवाले से तयन करें, उसमें 19-20 हो सकती है। कुरान जिसके बारे में हमें मिजाज समझा रहा है उसके बारे में कोई 19-20 नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह अल हुजरात आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी देखो, तुम इनको अच्छी बात बताते हो, ये अच्छी बात मानते हो और फिर कहते हैं हमने तुम्हारी बात मानी तो हमने तुम पे एहसान किया। हालांकि ऐसा नहीं है। सो अल्लाह बता रहा है कि जिस माशरे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, हक का पैगाम दे रहे हैं, उनका मिजाज कैसा। वो ऐसे लोग हैं कि जो अपने मोहसिनों को भूलने वाले हैं, यानी कि एहसान फरामोश हैं। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि बेशर्म बंदे की क्या निशानी है, या जो मतलब मैं आम अल्फाज जो कि मफहूम बयान कर रहा हूँ ना, तो आम जो सादा अल्फाज जो हम लोगों को समझ में आते हैं कि जो बंदा घटिया हो या 2 नंबर हो, उसकी क्या निशानी है। अब एग्जैक्ट अब 2 नंबर का लफ्ज़ वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन मैं आपको चूंकि मफहूम बयान कर रहा हूँ ना, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जो बंदा ठीक ना हो, जो बंदा ईमानदार ना हो या 2 नंबर हो, तो क्या निशानी है उस बंदे की। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा एहसान फरामोश होगा, अपने मोहसिनों को भूल जाने वाला होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें ज़रा और डीप डाउन जाते हैं। ज़रा वो स्कूबा डाइविंग कभी अगर आपने ज़िंदगी में की हो
अगर की नहीं भी है तो देखी ज़रूर होगी, और अगर नहीं देखी तो अभी गूगल पे लिख लें स्कूबा डाइविंग, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बात करूँ। अब हम ज़रा स्कूबा डाइविंग करने लगे हैं कि हम पर एहसान किसका है। देखिए, सबसे बड़ा एहसान तो खुदा ताला का है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिया, बतौर पैगंबर, बतौर नबी हम तक पहुंचाए, वरना कौन अपना महबूब किसी को देता है। सो सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह ताला का है, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, अब हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि हम मोहसिन कह किसको सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी भी मेरे सामने जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सब्ज़ और सफ़ेद कलर की लाइटें हमारे स्टूडियोज़ में माशाल्लाह जगमग जगमग कर रही हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे, और सब्ज़ कलर के और सफ़ेद कलर के गुब्बारे जो है वो यहाँ पर लगे हैं, डेकोरेट हुई है पूरी। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 14 अगस्त के हवाले से जो डेकोरेशन है वो हुई है। चूँकि 14 अगस्त गुजरी है, हमने सेलिब्रेट किया है। अब आपने सुना होगा इस पूरे अगस्त के महीने में, ख़ास तौर पे जो पहले 14 दिन है उसमें सुना होगा कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान है, कायदे आज़म तेरा एहसान है। एहसान यानी कि कायदे आज़म हमारे मोहसिन है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, कोई दूसरी राय ही नहीं है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हमारे मोहसिन हैं। अच्छा, एक लफ्ज़, सेम यही लफ्ज़ मोहसिन पाकिस्तान का एक और शख्सियत के साथ भी लगता है। आप जरा जहन दौड़ाएं, नजर दौड़ाएं। मैं चाहता हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ साथ चलें। तो मैं सिर्फ 30 से 40 सेकंड का यहाँ पे गैप लूंगा और कमेंट्स देख रहा हूँ, फेसबुक कमेंट्स आपके देख रहा हूँ। मुझे बताएं, एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ, और इलामा इकबाल की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इलामा इकबाल साहब वो बहुत बड़े मौसम पाकिस्तान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, शायर मशरक है। लेकिन एक और शख्सियत है जिसके साथ मौसम पाकिस्तान, मतलब बाकायदा जब उनका नाम लिखा जाता था तो कहा जाता था कि मौसम पाकिस्तान। वो कौन थे, जरा मुझे बताएं जल्दी से। मैं 30 सेकंड का गैप ले रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरी बड़े दिल से दुआ निकलती है जब आप लोग बिल्कुल मेरे साथ साथ सफ़र तय कर रहे होते हैं ना, बड़े दिल से मेरी दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपके दिलों को मज़ीद रोशन करे, आमीन सुमा आमीन। बाहके इमाम अली अलैहिस्सलाम, बाहके सैयदा ज़ारा बिस्मिल्लाह फातिमा तो ज़ारा बिस्मिल्लाह सलाम अलैहा, आपके दिलों को मुनव्वर करे अल्लाह ताला, मज़ीद आपके दिलों की, आपके जहनों की गिरें खोले, आमीन सुमा आमीन या इलाही रब्बिल आलमीन। सो बारकैफ, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान उनके साथ लगता था। कोई बच्चा उनका नाम ले, तकरीर करे, नाम लिखे तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब मेरा सवाल है एक आपसे, ठीक है, अब आपने मेरे साथ साथ सफ़र करना है जैसे आप कर रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का तो समझ में आता है कि जनाब उन्होंने चूँकि पाकिस्तान बनाया, एक तहरीक चलाई, तहरीक चलाकर एक वतन हासिल किया। आसान नहीं होता दुनिया का नक्शा तब्दील करना, मुल्क लेकर अलग हो जाना, ये कोई बच्चों की बात नहीं है या कोई आसान बात नहीं है। आज तो चले हम जिस भी परेशानी में घिरे हैं अपनी हरकतों की वजह से घिरे हैं, अदरवाइज जो कर गए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत कम लोग इस मिराज पर पहुंच पाते हैं। ये अल्लाह का ख़ास फजल होता है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास सिपाही होते हैं जिनके ऊपर इतना ख़ास फजल होता है। बारकैफ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तो समझ में आता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क्या किया कि वो मोहसिन पाकिस्तान है। अब हम सबको पता है कि एटमी ताकत में, पाकिस्तान एटमी ताकत जब बना तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन पाकिस्तान बनाने में तो नहीं है ना। तो क्यों, मतलब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब क्यों मोहसिन पाकिस्तान है, ये मेरा सवाल है आपसे। आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। और मैं, यकीन करें, ये महसूस कर सकता हूँ, मेरा दिल, मेरा दिमाग ये महसूस कर सकता है कि जिस तरफ अब मैं सफ़र का तयन करने जा रहा हूँ, आप पहले ही वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला इन बुलंद हाथों को सलामत रखे। बाखुदा मैं एक एक को देख सकता हूँ। अल्लाह ताला इन बुलंद हाथों को सलामत रखे। मैंने जैसे ही मौजू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जाने मोड़ा है, आप लोग पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ये कहानी, ये मिजाज की कहानी अब कहाँ पहुंच रही है और मोहसिन कौन है हमारा। इन बुलंद हाथों को अल्लाह सलामत रखे। लेकिन बहरहाल मेरा सवाल है, बताइए कि क्यों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। दिल की बेचैनी को तू चैन से भर दे, मन के सागर में अभी अक्स तेरा दिखता है,
चले मैं आसान करता हूँ आपके लिए, मैं जुमला आपके सामने रख के अब आपके चेहरे देखूंगा। दिल की बेचैनी को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हमारे मोहसिन हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाकर हमें दिया। अक्स तेरा दिखता उन्होंने कहा कि ये लो मुल्क तुम्हारा है जो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैंने बना के तुम्हें दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हो सकता है बच्चे सुन रहे हो, मैं समझा सकूं बात को। मैं मेहनत कर रहा हूं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि नतीजा बेहतर निकलेगा। चैनी को तू चैन से उन्होंने वो मुल्क बनाकर हमारे हवाले कर दिया, के साथ लेकिन जब वो मुल्क बना, दिल की जब वो मुल्क हमारे पास पहुंचा बेचैन से तो उस मुल्क को बहुत सारे खतरात लाहक हो गए। सलामत रहें आप, सलामत रहें आप। बहुत सारे खतरात लाहक हो गए। बहुत सारी ताकतों ने कहा कि हम इसको चलने नहीं देंगे, तू चैन से तो हमें भी कोई ताकत चाहिए थी जो उन ताकतों का मुकाबला कर सकती। अभी सलामत रहे आप, सलामत रहे। मैं कब पढ़ूंगा आप कब सुनेंगे? शहर तन्हा मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। दिल की बे खुदा ताला उनको सलामत रखे जो मेरे पहुंचने से पहले वहां पर खड़े हैं। ये सफर ऐसा है ही नहीं कि मैं तेरे से जलूं या तू मेरे से जले। बा खुदा ये सफर ऐसा है, घर में अभी साकी से पहले अगर रिंद वहां पर पहुंचा हो तो साकी को ज्यादा खुशी होती है, शहर क्योंकि उसने सबको पहुंचाना है वहां पर। 1 हो या 1000 हो, उसके जिम्मे सब हैं। तू चैन से भर तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें मुल्क दिया। मुल्क देने के बाद उस मुल्क को खतरात लाहक हो गए। कोई कहता है हमारे पास ये हथियार, कोई कहता है हमारे पास ये हथियार, कोई कहता है हमारे पास ये हथियार। अब कोई ताकत चाहिए जो उस मुल्क को बचा सके या उसका रोब हो। शहर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह मौसने पाकिस्तान आगे बढ़े। बेचैन उन्होंने एक एटमी ताकत बनाकर पाकिस्तान को दी, जिससे ताकत बराबर हो गई, जिससे के सागर में अभी जो कुछ करना चाहता था गलत कोई वो ना कर सका। शहर तन्हा मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। अब जरा बताएं कि हमारे मोहसिन कौन होने चाहिए। यानी कि हमें समझ में आया कि एक जो हमें चीज, जो एक मुद्दा है, जो एक चीज है, जो प्रोडक्ट है, जो कीमती चीज है, हमारे हवाले करे अमानतन, जो उसको सौंपी गई वो हमारे हवाले करे, वो हमारा मोहसिन। और जो फिर उस अमानत की हिफाजत के लिए ताकत को बराबर करे, शोर सी भी ताकत से उसकी हिफाजत करे, वो हमारा मोहसिन। ये हमें समझ में आ गई बात। सो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीने खुदा अमानतन जो उन तक पहुंचाया गया, हमें ठीक एन उसी हालत में हम तक पहुंचाया। दिल जब बयान करना शुरू किया तू चैन कि नहीं है कोई खुदा मगर अल्लाह के, किसी को सजदा ना करो मगर अल्लाह के, घर में अभी अक्स पूरा शहर हो गया उनके खिलाफ। लोगों ने बनाए प्लान के अगर, दिल की अब यहाँ पर एक जुमला अमानतन आपके हवाले करूंगा, खयानत या आहानत करके इससे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन जुमला कह के आपका चेहरा देखूंगा। सागर पहले प्लान उन्होंने बनाया कि दिल की बेचैन खत्म कर देते हैं। तू चैन से उनमें से एक बोला कि पागल हो, जानते हो रहता किसके घर है? अब जो तारीख का मुताला करते हैं, ये जुमला उनके लिए तोहफा है। आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चेहरा देख रहा हूँ फिर आगे बढ़ रहा हूँ। सो डिसाइड ये किया कि कुछ ऐसा हरबा इस्तेमाल करो कि नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। तो हरबा ये इस्तेमाल किया गया कि शहर के छोटे बच्चों को कहा जाए कि जैसे ही नजर आए इनको पत्थर मारने शुरू हो जाए। जो जितने पत्थर मारेगा उसको उतनी शाबाशी और उतनी चीज मिलेगी। अभी रसूल खुदा शहर में दाखिल होते, गलियों में दाखिल होते, अल्लाह का पैगाम आम करते, बच्चे पत्थर उठा के शुरू हो जाते।
घर वापस आते, लहूलुहान होते, जनाब अबू तालिब देखते, गुस्सा करते, मक्का के सरदारों के पास जाते कि ये देखें आपके बच्चों ने क्या किया। खुद ही अपने बच्चों को भेज के खुद ही कहते, अरे ये तो बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बड़ा गलत किया। किस बच्चे ने, किसके बच्चे ने मारा? हम समझाएंगे, बच्चे हैं। खैर, एक दफा हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार जनाब अबू तालिब ने कहा कि अली आप साथ रहेंगे इनके। जब जनाब अबू तालिब ने कहा कि आप अपने बच्चों को समझाएं, तो उनमें से एक ने कहा कि हम कैसे समझा सकते हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, अब क्या करें, कैसे समझाएं, चले फिर भी समझाएंगे। तीसरी बार जब सेम ये हुआ, गलियों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह का पैगाम दिया, बच्चों ने वही पत्थर उठाकर फेरने शुरू किए। इस बार जनाब अली ने वही पत्थर उठा के वापस फेंका, लेकिन पत्थर वहां से आया था तो पत्थर था, जब यहाँ से गया तो ताकत यदुल्लाह की थी। अब जब वो अपने बच्चों की हालत देखते हैं तो जनाब अबू तालिब के पास आते हैं और कहते हैं कि देखें आपके बच्चे ने क्या किया है, ये ऐसे चले मारते हैं, लेकिन ऐसे कौन मारता है? तो जनाब अबू तालिब ने कहा, हाँ ठीक है, अब अली है, बच्चा है, बच्चे को क्या बात कर सकते हैं, चले मैं समझाऊंगा। और ये बात सिर्फ यहाँ तक मुहित नहीं है, यहाँ तक खत्म नहीं है। आप गज़वा बदर पढ़िए, गज़वा उहद पढ़िए, खैबर पढ़िए। अमर इब्ने वद ललकार कर कह रहा था, कोई है जो तुम में से जन्नत में जाना चाहता है? हमारा ईमान है ना कि जो शहीद हो जाएगा खुदा की राह में जन्नत में जाएगा। वो ललकार के कह रहा था, किसकी ख्वाहिश है जो जन्नत में जाना चाहता है, आए मेरे सामने, मैं उसको जन्नत में भेजूं। 3 बार सदा लगाई, 3 बार इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हूं, मैं जाऊंगा। 2 बार रसूल खुदा ने रोका, तीसरी बार कहा जाओ अली। तो यानी कि एक जो अमानत सही तरह हम तक पहुंचाए वो हमारा मौज़िन, और एक जो अपनी ताकत से उस अमानत की हिफाजत करे वो हमारा मौज़िन। और याद रखिएगा, उसी इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि 2 नंबर बंदे की निशानी क्या है, गलत बंदे की निशानी क्या है, घटिया बंदे की निशानी क्या है, कमजोर बंदे की निशानी क्या है? तो उन्होंने फरमाया गलत आदमी की निशानी ये है कि वो अपने मौज़िनों को भूल जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा इमाम अली अलैहिस्सलाम को एक कुएं से पानी लेने के लिए, लेकिन उस कुएं पर इजारादारी थी चंद मखलूकात की। मैं ज़रा रवानी से पढ़ूंगा, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, लेकिन आप लुत्फ ले लें, मेरे लिए दुआ कर दें, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ उस कुएं से पानी लेकर आओ। उस कुएं पर इजारादारी थी, कह लीजिए कि कब्जा था किसी खास मखलूक का। शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि पहले चंद लोग गए, कामयाब ना हो सके, जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। तो शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि उस मखलूक का एक जासूस देख रहा था, वो वापस अपने सरदार के पास आया और कुछ जो सूरत हाल है वो बताने लगा। तो शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि वो आकर कहता है कि अब जो आने लगा वो डराने लगा। सलामत रहें आप, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपके इन उठे हुए हाथों की खैर करे। मैं आप सबको देख सकता हूँ। अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, ऐसे नहीं जाके, ऐसे नहीं जाके। आखिरी पहर आपकी सोच से पहले मैं जगह छोड़ के चला जाऊंगा। अब जो आने लगा वो डराने लगा, महसूस करके। अब जो आने लगा वो डराने लगा। पहले जाते रहे, रस्सी भी गई, डोल भी गया, रस्सी भी गई, डोल भी गया। बड़ा मशहूर वाकया है, आपने यकीनन मुताला किया होगा अगर आप हक के मतलाशी हैं। तो शायर तखय्युल की दुनिया में लिखता है कि जासूस अपने सरदार के पास जाकर कहता है कि अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है। हम रकाबी नहीं, बस वो साथी नहीं। अगला जुमला मैं पढ़ूंगा और चेहरे देखूंगा, लुत्फ लेना है इस जुमले का। जिंदगी का पता नहीं मैं कब पढ़ूं तू कब सुने। अब
जो आने लगा वो डराने लगा, अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, हम रकाबी नहीं बस वो साथी नहीं, वो मोहम्मद के काफले का सालार है। अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, हम रकाबी नहीं बस वो साथी नहीं, वो मोहम्मद के काफले का सालार है, नाम उसका हैदर कर्रार है। मकाम पर पहुंचने के बाद मौला ने ऐलान किया, शायद बाकी पानी लेने आए थे, मैं कुआं लेने आया हूँ। फिर एक मकाम ऐसा आया जहां पर लोगों ने कहा कि चलो, दौर था गुजर गया, असहाब साथ थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, रसूल खुदा अब खुद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, जो असहाब हैं जो करीबी थे वो इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, और सबसे बढ़कर जो उनके सालार थे इमाम अली अलैहिस्सलाम वो इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। रसूल खुदा का बेटा तो कोई है नहीं, तो फिर अब जो करना चाहते हो करो। उस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ना, खबरदार कोई ये समझे कि नाना का वारिस नहीं रहा, कोई नाना का बेटा नहीं तो उनका कोई वारिस नहीं रहा, मैं हुसैन यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपने नाना के दीन का वारिस हूँ। और फिर वारिस बन कर दिखाया। अभी चंद दिन पहले तारीख जो गुजरी वो मंसूब है बीबी सकीना सलाम उल्लाह अलैहा की शहादत के साथ। बीबी सलाम उल्लाह अलैहा वो बेटी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में मांगा था, और बहुत लगाव था अपनी बेटी के साथ। तो शब आशूर जब खैमों के करीब पहुंचे, और शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। मैं सिर्फ शब आशूर पढ़ूं तो कई शो सिर्फ मैं शब आशूर के ऊपर कर सकता हूं, और मुस्तनद दलाइल और मुस्तनद रेफरेंसेस के साथ, लेकिन बारकैफ मैं ज़्यादा छोड़ गया, कम पढ़ रहा हूं, टाइम की किल्लत है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। बारकैफ शब आशूर को 3 हिस्सों में तकसीम किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, एक अल्लाह की इबादत में, दूसरा अपने अहबाब के साथ, और तीसरा अपने अहले खाना के लिए। तो जब बेटी के खैमे के पास आए तो क्या देखते हैं कि बेटी सो नहीं पा रही है, आंख लगती है फिर उठ जाती है, थकी हुई है सफ़र से, प्यासी है, भूख है। तो आखिरी चंद लम्हात में अपनी बेटी से कोई गुफ्तगू करते हैं। शायर ने तख़य्युल की दुनिया में उस मंज़र को कलम बंद किया है। सिराइकी का ये मिसरे हैं, ये लोरी है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो आखिरी लम्हात हैं, शब आशूर है, फजर से कुछ देर पहले का वक्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए और देख रहे हैं कि बेटी पलक झपकती है, आंख लगाती है, फिर एकदम डर के उठ जाती है। तो उन लम्हात में जो गुफ्तगू हुई, शायर तख़य्युल की दुनिया में कलम बंद उसको करता है। दिल जान बचड़ा नादान बचड़ा, हजारात खड़ी है संपो सकीना, हजारात खड़ी है संपो सकीना। शायर कहता है कि दिलजान से प्यारी बेटी, अभी रात का बहुत हिस्सा बाकी है, कोशिश करो सो जाओ। दिल जान बचड़ा नादान बचड़ा, हजारात खड़ी है संपो सकीना, हजारात खड़ी है संपो सकीना। जब ये बात कही तो प्यारी बेटी ने अपने बाबा से क्या कहा कि हैरान क्यों हो, परेशान क्यों हो, हैरान क्यों हो, परेशान क्यों हो, मेंढा दिल ते आंदे गल लाओ बाबा, मेंढा दिल ते आंदे गल लाओ बाबा। बाबा आप हैरान क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, मेरा दिल कहता है कि अभी आप सिर्फ मुझे गले से लगाए रखें। जब ये बात कही तो शायर तख़य्युल की दुनिया में इमाम का जवाब लिखता है कि बचड़ा सकीना हाजिर प्यो दा सीना, बचड़ा सकीना हाजिर प्यो दा सीना,
हजारात खड़ी है संपो सकीना, हजारात खड़ी है संपो सकीना। प्यारी बेटी, तुम्हारे बाबा का सीना हाजिर है, अभी रात का हिस्सा बाकी है, सो जाओ। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा बाबा मैं कल सो जाऊंगी। अक्सर ऐसा होता ना कि हम जागते रहें, रात का आखिरी पहर गुजर जाए, सुबह के 4, 4:30, 5 हो जाए तो हम कहते हैं अब सो गए तो सारा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं कुछ लम्हे और जागते हैं, कल ज़रा जल्दी सो जाएंगे। तो बीबी ने कहा कि मैं कल सो जाऊंगी, अब तो बहुत सारा हिस्सा रात का गुजर चुका है, अभी चंद लम्हात के बाद अज़ान अली अकबर है, फिर मैं नमाज पढ़ूंगी और फिर कल सो जाऊंगी। तो इसके जवाब में शायर तख़य्युल की दुनिया में लिखता है कि जवाब देते हैं इमाम, कल रोंदी राह से मिट्टियां ते बाह से, कल रोंदी राह से मिट्टियां ते बाह से, हजारात खड़ी है संपो सकीना, हजारात खड़ी है संपो सकीना। सिर्फ आपको इतना कहना है, याद रखिएगा कि आपके मोहसिन कौन कौन है, आपने एहसान फरामोश नहीं बनना। क्योंकि मैं कहूं कि यार दो नंबर बंदे की, घटिया बंदे की, कमजोर बंदे की, गलत बंदे की निशानी है तो कोई माने नहीं रखता। मेरी सोच क्या है, मेरा पैरामीटर क्या है, कोई माने नहीं रखता। लेकिन कायनात के बादशाह जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ तो ये उसका दरवाज़ा है, वो कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि गलत बंदा, घटिया बंदा, 2 नंबर बंदा, मुनाफिक बंदा कौन है? उन्होंने कहा वो है जो एहसान फरामोश हो। तो आपने एहसान फरामोश नहीं बनना। सलामत रहें आप, सलामत रहें। खैर आज आपने सफ़र मेरे साथ साथ किया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। बस आखिरी लम्हात हैं, आपकी सोच से पहले मैं जगह छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। ये दीन दायम आबाद रहेगा, हमेशा जवां रहेगा, क्योंकि अली अकबर ने इसे अपना खून दे के सैराब किया है। हर कुर्बानी के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की तरफ देखा और कहा, नाना सर बुलंद कीजिए, पगड़ी बुलंद कीजिए, आपका बेटा मक्तल में वादा निभा रहा है आपका। खैर 2 सत्रें हैं जो मैंने कहीं पर पढ़ी, मैं ट्रैवल कर रहा था और आप यकीन जानिए 2 से 3 घंटे का ट्रैवल था। ये 2 सत्रें ऐसी कहीं मेरे दिल पे जाकर लगी कि जब तक मेरा मकाम आया नहीं, मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मेरी आंखों ने वज़ू करना छोड़ा नहीं। खैर ये भी अता है, हम तो जिस कदर गलीज़ और गंदे लोग हैं, हमारे तो जिस्म भी उतने उस मकाम पर नहीं है कि हम इनके गम में रो सकें। लेकिन वो शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ, रात के इस आखिरी पहर ये सत्रें सुनकर हाय करने वाले कभी अपनी किस्मत पे हाय ना करें, ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। शायर कहता है कि क्या हश्र हो जो मोहम्मद ये महशर में पूछें, क्या हश्र हो जो मोहम्मद ये महशर में पूछें, किसने मेरे बेटे मेरे हुसैन को मारा। तहजीब आफी ने तो एंड ही कर दिया, बा खुदा उसने 2 मिसरों में कायनात बंद करके आपके हवाले कर दिया। वो कहते हैं तबाह थी वे जिदा मोहम्मद दियाल दे नाल वैर होवे, तबाह थी वे जिदा मोहम्मद दियाल दे नाल वैर होवे, साडे मां प्यू दा दीन बच गया अली दे पुत्रां दी खैर होवे।